जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। आज हम लोग धारा विद्युत की डे 14 करने वाले, 14वां लेक्चर होने वाला। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि आज पढ़ने वाले किरचॉफ का नियम। किसका नियम? किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, अगर नोट्स चाहिए इसका, यानी पीडीएफ जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स चाहिए, तो आपको करना क्या है, इस एसआरडी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको उसी चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल में मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ या किरकहॉफ या किरचॉफ या किरखॉफ का नियम। तो बोलिएगा सर इतना नाम, हिंदी मीडियम का बुक सब में क्या होता है, अलग अलग नाम लिखा रहता है। कहीं पर किरकहॉफ लिखा रहेगा, कहीं किरचॉफ, कहीं किरखॉफ, कुछ भी लिखा रह सकता है। क्लियर है? इस तीनों में से लेकिन ज़्यादातर हमको जो पसंद है, हम पसंद करते हैं क्या? किरचॉफ। क्लियर है? इंग्लिश में यही लिखा रहेगा, किरचॉफ्स लॉ। क्लियर है? याद रखिएगा। तो किरचॉफ का नियम क्या है सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई जटिल परिपथ है, जटिल यानी मुश्किल परिपथ, जहां ओम का नियम सिर्फ लगाने से काम नहीं बन रहा है। तो अगर उस तरह के जटिल परिपथ को हमको हल करना है, तो हल करने के लिए किरचॉफ का नियम लगाना होगा। तो अगर कोई पूछ दे किरचॉफ का नियम क्या है, तो बोलना किरचॉफ का नियम जटिल परिपथ को हल करने के लिए दिया गया था। और ये कितना नियम है? 2 नियम। पहला नियम में उन्होंने विद्युत धारा के बारे में बात किया था, और दूसरे नियम में उन्होंने विद्युत विभव के बारे में बात किया था। इसीलिए पहला जो नियम है उसको कहते हैं किरचॉफ का धारा का नियम, और दूसरा को कहते हैं किरचॉफ का विभव का नियम। क्लियर है? तो याद रखिएगा, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक विद्युत धारा के बारे में बताया था और एक में विभव के बारे में बताया था। क्लियर है? और याद रखिए दोनों नियम का जो उपयोग करते हैं वो जटिल परिपथ को हल करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है किरचॉफ ने जटिल परिपथ को हल करने के लिए 2 नियम दिए थे जो निम्नलिखित है। क्लियर है? पहला जो नियम है उसका नाम है किरचॉफ का धारा नियम, जिसको कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसी को कहते हैं किरचॉफ का संधि नियम। क्लियर है? याद रखिए, किरचॉफ का धारा नियम बोले या संधि नियम बोले, बात बराबर। तो बोलिएगा सर ठीक है, ये धारा के बारे में बोला था इसलिए धारा नियम कहते हैं, लेकिन संधि नियम क्यों कहते हैं? संधि नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वहां पर लगता है जहां कम से कम 3 या 3 से अधिक तार जुड़ा हो। क्लियर है? जैसे इस जगह देखिएगा, यहाँ बहुत सारा तार जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये संधि हुआ। संधि मतलब जोड़ सभी तार का। तो ये जब भी लगता है संधि पर लगता है, इसलिए इसको संधि नियम भी कहते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। तो चलिए किरचॉफ का क्या है, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम। क्लियर है? इसका क्या कहना समझो, बहुत ही आसान है। इसका कहना है कि किसी भी संधि पर जितना भी तार जुड़ा है उससे हमको मतलब नहीं है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसका कहना था किसी भी संधि पर कुल आने वाली धारा और कुल जाने वाली धारा दोनों का मान बराबर होगा। यानी जितना धारा आएगा उतना ही जाएगा। क्लियर है? चाहे कितना से आ रहा और कितना से जा रहा उससे मतलब नहीं, लेकिन जितना आएगा उतना जाएगा। यानी याद रखिएगा, किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि किसी संधि पर कुल आने वाली धारा तथा कुल जाने वाली धारा का मान क्या होता है? समान होता है। या इसी को अगर बोले दूसरे तरीका से तो इस तरह बोला जाता है, किसी संधि पर जितना भी धारा है, सभी धाराओं, आने वाली और जाने वाली, ठीक है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। चलिए क्या कहता है अच्छे से समझते हैं फिर से। इमेजिन करो बाबू, एक संधि है, ठीक है, दिख रहा होगा। इस संधि में इस तार से करंट आ रहा I1, इस तार से कितना आ रहा I2, ठीक है, और इस तार से जो करंट आ रहा है कितना आ रहा I3। क्लियर है? और इधर से जा रहा है, इमेजिन करो कितना I4, और इधर से जा रहा है कितना I5। क्लियर है? तो आने वाली धारा है I1, I2, I3, और जाने वाली है I4, I5। क्लियर है? तो किरचॉफ का कहना संधि नियम का कि किसी संधि पर कुल आने वाली धारा बराबर होगी कुल जाने वाली धारा के। तो आने वाली कौन है इस संधि पर? देखो ये I1, I2, I3 ये तीनों आ रही है। तो आने वाली धारा यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा जाने वाली धारा के, यानी I4 प्लस I5 के। क्लियर है? I4 प्लस I5 यानी किसी संधि पर कुल आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा के। क्लियर है? या इसी को दूसरे तरीका से ऐसा बोला जाता है कि किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखो एक शब्द लगा रहे हैं, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग जब भी हम बात करेंगे दिमाग में सेट कर लेना है, या पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है।
तो यहाँ करेंगे कि जितना भी धारा आएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जाने वाला को नेगेटिव लेंगे, क्लियर है, और सबको जोड़ देंगे, वो कितना हो जाएगा 0। देखो यहाँ से भी वही चीज़ है, इमेजिन करो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये है, इसको इधर ले लिए तो माइनस I4, इसको भी इधर ले आया माइनस I5 इक्वल टू क्या बचा, सब उधर ले गए 0। देखो यहाँ भी तो वही है, आने वाली पॉजिटिव लिए, जाने वाली नेगेटिव लिए, आंसर कितना आया 0। तो याद रखिएगा इसको दो तरीका से बोला गया लेकिन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। चाहे आप बोलिए किसी संधि पर कुल आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा के, या बोलिए किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, बात बराबर है, क्लियर है। तो अगर बात करें ये सब को तो हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू क्या 0, ठीक है। समेशन मतलब बीजगणितीय योग किसका, धारा का बीजगणितीय योग कितना होगा 0, क्लियर है। तो ये है किरचॉफ का पहला नियम जिसको कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम। देखिए क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर कुल आने वाली धारा तथा कुल जाने वाली धारा का मान समान होती है। देखो आने वाली बराबर जाने वाली, या किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी किसी भी संधि पर जितना भी धारा उसका बीजगणितीय योग करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, क्लियर है। तो यानी समेशन I इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये जो है ये है आपका किरचॉफ का पहला नियम जिसको कहते हैं किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। और याद रखिएगा एक चीज क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का बिंदु नियम भी कहते हैं इसको, ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इस जगह लिखा हुआ नोट्स PDF में मिल जाएगा, क्लियर है। याद रखिएगा किरचॉफ का जो पहला नियम है या संधि नियम, याद रखना ये जो किरचॉफ का पहला नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का दूसरा है जिसका नाम है किरचॉफ का विभव का नियम, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, क्लियर है। या इसे कहते हैं किरचॉफ का पास या बोले तो लूप नियम। तो बोलिएगा सर पास नहीं समझे, तो पास मतलब बंद घेरा, ठीक है, बंद घेरा, चाहे किसी भी आकार का, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो किसी भी, लेकिन बंद परिपथ, उसको बोलते हैं पास, या उसी को लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप। आ रहा समझ में। तो याद रखना किरचॉफ का जो विभव नियम है, याद रखिए सिंपल सा नाम से क्लियर, विभव का नियम यानी विभव के बारे में बताएगा, वोल्टेज के बारे में बताएगा। और याद रखिएगा किरचॉफ का जो विभव नियम है वो हमेशा एक लूप में लगता है, घेरा में लगता है, इसीलिए इसको पास का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं, क्लियर है। तो क्या कहता है ये नियम, सुनो। इस नियम का कहना है किसी भी लूप में, लूप मतलब इस तरह घेरा में, जितना भी तत्व संयोजित है, ये सारा जो तत्व है सभी तत्वों का अगर विभव का बीजगणितीय योग करोगे तो वो 0 होगा। याद रखिएगा, फिर सुनिए, इसका कहना है किरचॉफ का लूप का नियम का, किसी भी लूप में, बंद लूप में जितना भी तत्व संयोजित है हर एक तत्व के विभव का बीजगणितीय योग करोगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्लियर है। याद रखिएगा यानी यहाँ से यहाँ तक सबका अगर विभव का बीजगणितीय योग करेंगे तो बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। तो चलिए आगे देखें। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। तो बोल रहा है क्या, इस नियम के अनुसार किसी लूप में संयोजित सभी तत्वों का विभव का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होती है, क्लियर है, आए समझ में। तो ये तो हो गया नियम जो बताए, लेकिन बाबू इस नियम को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रखना होगा। नियम ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं कि बस उठाए अगबंद किए लग गया, ऐसा नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है जरा सा, चूंकि बीजगणितीय योग है। वहाँ तो एकदम आसान सा था, हम बोले थे आने वाली को प्लस लेना, जाने वाली को माइनस लेना और जोड़ देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए किरचॉफ का विभव नियम जानने के लिए, इसको लगाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दो ठो है, याद रखिएगा। तो ट्रिक क्या है जरा समझिए। तो बात कर रहे हैं ट्रिक फॉर साइन कन्वेंशन, यानी साइन कन्वेंशन के लिए ट्रिक लगा रहे हैं। साइन कन्वेंशन यानी पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, उसके लिए ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, यानी करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, जिधर करंट चल रहा है अगर उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे तो जितना भी तत्व आएगा उसका विभव यानी वोल्टेज क्या लेना, नेगेटिव लेना, क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा ये नियम जो है ना बैटरी या सेल को छोड़ के, ठीक है। याद रखना ये जो पहला नियम है ये एक्सेप्ट बैटरी और सेल, बैटरी और सेल को छोड़ के, ठीक है, उसके लिए ये नहीं लगेगा, ठीक है।
तो बोलिएगा सर बैटरी या सेल आ जाए तो क्या लगेगा, तो बाबू उसके लिए ये लगेगा। तो बोले बैटरी, तो बैटरी बोले तो लास्ट वाली, बैटरी बोले तो लास्ट वाली। तो बोलिए सर बैटरी बोले तो लास्ट वाली, ये नहीं समझे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा। अभी पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब ये ट्रिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इमेजिन करो ये एक प्रतिरोध है, ये जो एक सेल है, ठीक है, फिर एक प्रतिरोध है, ठीक है, फिर अब की ओर ये सेल है, और इस तरह करके फिर एक प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल या बोले तो वोल्टेज E1 है, और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। क्लियर है। अब जरा समझो ध्यान से, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना ये क्या है। सबसे पहले मान लो कि धारा जो है इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर। क्लियर है, जो धारा प्रवाहित हो रहा है इधर से इधर आई जा रहा है। क्लियर है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा धारा किधर चल रहा है, नहीं दिया रहेगा तो किधरों से आप मान लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलो मान लेते हैं करंट इधर चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अब हमको डिसाइड करना है, मान लो ये फिगर है दिया हुआ है, और हमको डिसाइड करना है कि हमको चलना किधर है, इधर से चलना है या इधर से चलना है। तो चलिए हम डिसाइड किए कि अभी हमको इधर से चलना है, इस तरफ से। तो देखिए क्या बोला था ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, यानी करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। तो बोलो अगर इधर हम चल रहे हैं तो इधर अगर हम चलेंगे तो इसका वोल्टेज अगर लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि करंट इधर चल रहा है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है। लेकिन यही अगर हम इधर से चलते, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव बोल रहा करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो वोल्टेज नेगेटिव लोगे, तो अगर उल्टा चलते करंट के तो वो पॉजिटिव लेते। क्लियर है। लेकिन देखो हम चल रहे हैं इधर, ठीक है, हम चल रहे हैं इधर, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर इधर चल रहे हैं इसका मतलब करंट भी इधर, हम भी इधर, तो इसलिए इसका वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर अब इससे आगे जब बढ़े तो एक सेल मिल गया, सेल के लिए ये नहीं लगाना, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए बैटरी या सेल रहे तो नहीं लगाना, तो उसके लिए कौन लगाना, ये बैटरी बोले तो लास्ट वाली। तो ये क्या है समझो जरा ध्यान से। बोलो हम इधर से जा रहे हैं, और इधर से जब जा रहे हैं तो बताओ फर्स्ट में हमको क्या मिला, छोटा वाला टर्मिनल, और लास्ट में क्या मिला, बड़ा वाला, और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। अगर पता हो आपको तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो हम इधर से चल रहे हैं तो शुरू में कौन मिला, नेगेटिव, और लास्ट में हमको मिला कौन, पॉजिटिव। तो लास्ट में पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब इसका वोल्टेज पॉजिटिव लगेगा। क्लियर है। फिर देखो, फिर ये प्रतिरोध आ गया, तो फिर ये ट्रिक, बोलो करंट इधर, हम भी इधर, इसीलिए इसका वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है। फिर देखो ये बैटरी आ गया, तो बैटरी बोले तो लास्ट वाली, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर से हम चल रहे हैं तो शुरू में हमको मिला पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव, तो लास्ट वाला जो मिला वो लेना है, नेगेटिव। और फिर बोलो, देखो जरा ध्यान से, यहाँ करंट इधर चल रहा है, हम भी इधर चल रहे हैं, इसीलिए इसका वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है। यानी करंट इधर है, हम भी इधर है, इसीलिए इसका वोल्टेज नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या जाने कि अगर जिधर करंट चलेगा उधर हम भी चलेंगे, तो जो भी आएगा उसका वोल्टेज नेगेटिव लेना है, और बैटरी आ जाए तो लास्ट वाला लेना है। क्लियर है। और उल्टा चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन बैटरी आए तो लास्ट वाली। क्लियर है। तो साइन कन्वेंशन उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हुआ, थोड़ा क्या पूरा ही क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब चलो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो बाबू हम लोग इस परिपथ में ये जो बंद लूप है यहाँ पर लगाने वाले हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, चूंकि नाम नहीं दिया, चलो दे दिए इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आपको चलना किधर से, आपको इधर से चलना है या इधर से चलना, वो आपका मन है। ठीक है। तो चलिए हम डिसाइड किए कि हमको इधर से इधर आना है, ऐसे चलना है। क्लियर है। और हम शुरू करेंगे A से B चलेंगे, B से C, C से D, D से A। क्लियर है। इस तरह चल रहे हैं। यानी हमको जो KVL लगाना है, अब लूप, ठीक है, क्या बोल रहे हैं बाबू, लूप कौन, A B C D A में KVL से। ध्यान समझिएगा, A B C D A, यानी यहां से यहां तक KVL लगा रहे हैं। क्लियर है। ठीक। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं लूप ABCDA में KVL से डिसाइड कर लिए हम लोग कि हम लोग को इधर से इधर चलना है। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा,
जब इधर से इधर चलना है यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से, तो सबसे पहले केवीएल का जो ट्रिक सिखाया था उस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। तो बाबू देखो जरा ध्यान से, करंट इधर चल रहा है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो इसका वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर देखो करंट नीचे आ रहा, हम भी नीचे आ रहे हैं, इसीलिए इसका वोल्टेज भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बैटरी मिल गया तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव, और हम इधर से आ रहे हैं तो इधर से फर्स्ट में मिला पॉजिटिव, लास्ट में मिला नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव लेंगे, लास्ट वाली लेना है। फिर देखो करंट इधर, हम भी इधर, इसीलिए इसका वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। बैटरी मिल गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर से हम चल रहे हैं तो लास्ट में हमको पॉजिटिव मिला, इसीलिए पॉजिटिव लेंगे। यानी सबसे पहले हम डिसाइड कर लिए कि इसका वोल्टेज नेगेटिव लेना है, इसका नेगेटिव लेना है, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। क्लियर है? तो चलो देखते हैं अब। सबसे पहले बाबू ध्यान से देखिए, इसका वोल्टेज दिया नहीं है, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? याद रखना किरचॉफ का विभव नियम है, तो वोल्टेज का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? याद करो ओम का कहना था V बराबर I इंटू आर, यानी I और R को गुना कर देंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा। तो बोलो इसमें करंट कितना चल रहा है I और प्रतिरोध कितना R1, तो I इंटू R1 करेंगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन इसका वोल्टेज लेना है कैसे? नेगेटिव। तो बोलो ध्यान से देखो क्या लेंगे, माइनस I इंटू R1, ठीक है। फिर जब इसके लिए आ गए तो बोलो क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे, और वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R2। तो बोलो माइनस I इंटू R2। फिर इधर जब आए तो इसका क्या लेना वैल्यू, नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब बाबू इसका वोल्टेज, तो ये जो विद्युत वाहक बल होता है ना सेल का, यही वोल्टेज होता है। क्लियर? इसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो E2। क्या लिख दिए? E2। फिर देखो करंट इधर, हम भी इधर, इसलिए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना, I इंटू R3। फिर जब इधर चले तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना, E1। तो देखो हम पूरा इस तरह करके लूप कंप्लीट कर दिए, और जब लूप कंप्लीट कर दिए, जितना भी तत्व का विभव था सबका बीजगणितीय योग कर दिया, और सबका बीजगणितीय योग कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। यानी देखे हम कैसे लगाए, तो बाबू ये लगाने अगर आ गया तो बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? जितना भी जटिल परिपथ है सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखें क्या सभी तत्व का विभव का बीजगणितीय योग कितना कर दिए, 0। तो हम लिख सकते हैं समेशन IR या फिर समेशन V, ठीक है। IR बोलो या V, यानी विभव का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। तो यही है किरचॉफ का कौन नियम, विभव नियम, या फिर बोले तो लूप या पास का नियम। क्लियर है? तो ये था आपका किरचॉफ का विभव नियम। और याद रखिएगा किरचॉफ का जो विभव नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना किरचॉफ का जो विभव का नियम है ये किसके संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगला क्लास, ठीक है।